बाजार की ये है चौतरफा बिकवाली में मेटल्स में जिस तरह की चमक बनती दिखाई दी है। इनफैक्ट वो मेटल इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। अक्रॉस द बोर्ड इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी बनती दिखाई दी है आज के दिन। इंडेक्स देखिए 1.1% ऊपर, जहां पर निफ्टी बैंक में काफ़ी बुरे हाल देखने को मिले हैं। अब 2-3 कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ऑफ कोर्स मेटल्स की इस पूरी रैली के पीछे है कि चाइना में बड़े से बड़ा दरअसल स्टिमुलस आ रहा है, रेट कट्स हो या फिर दूसरा स्टिमुलस जो देखने को मिला है। इसे कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी देर तक दरअसल इस रैली को फ्यूल करेगा? हमारे साथ कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता है। मनीषा, आफ्टरनून। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ है ऑफ कोर्स इन स्टॉक्स के लिए, लेकिन कितनी डीप सीटेड रैली ये बनती हुई दिखाई देगी, अगर इसका एक अंदाजा हमें दे सके? जी हर्षदा, काफ़ी सारे एनालिस्ट जिनसे मैंने बात की है उन्होंने ये कहा है कि सितंबर वाज अ ट्रेलर, अक्टूबर में अभी रैली बाकी है, यानी पिक्चर बाकी है। अगर चाइना की तरफ से देखें तो जैसे आपने कहा कि बोरोइंग कॉस्ट कम की गई, हमने मॉर्टगेजेस जो रिवैम्पिंग है वहाँ पर भी आता हुआ देखा, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंजेक्शंस भी हमने यहाँ पर ओपन मार्केट में आते हुए देखे ताकि इकॉनमी यहाँ पर बूस्ट हो सके। तो इन सबका एक सेंटिमेंट फ़ायदा हमने यहाँ पर मेटल्स को उठाता हुआ देखा है। बाजार का मानना है कि जो सारे के सारे स्टिमुलस मेजर्स लिए गए हैं उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का और फर्स्ट क्वार्टर 2025 का, यहां तक आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि चाइना यहां पर रीस्टॉक करता हुआ नजर आएगा। चाइना न्यू ईयर से पहले हमेशा खरीदता है कि जो कि जनवरी फरवरी है। और दूसरा, जैसे ही हम यहां पर फेस्टिवल सीजन या फिर ईयर एंड आता हुआ देखेंगे, यहां पर बुक क्लोजिंग भी होगी, नेट लॉन्ग्स लगातार यहां पर बनते रहे हैं, जो शॉर्ट्स हैं वो भी हम यहां पर वाइंड अप होता हुआ देखेंगे, जिसका फायदा यहां पर आएगा। अब अगर आपको नवंबर यूएस फेड की मीटिंग के बारे में बताएं तो यहां पर 50-50 चांसेस हैं कि 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा, तो बाजार वहां से भी सपोर्ट ले रहा है। तीसरी बात डॉलर इंडेक्स की है जो 100 के आसपास ही कारोबार कर रहा है, तो वहां से भी हमने फायदा आता हुआ देखा है। चौथा ये कि चाइना ने काफ़ी मात्रा में यहाँ पर एक्सपोर्ट तो किया है, लेकिन चाइना की खुद की जो पोर्ट इन्वेंट्रीज हैं वहाँ पर अब गिरावट देखने को मिली है, तो उसका सीधा फायदा जैसे कि आप देख सकते हैं इस एक हफ्ते में हमने बहुत बेहतरीन गेंस यहाँ पर कॉपर में आते हुए देखे हैं जो कि 7% तक चढ़ा, एल्यूमिनियम में 6% की तेजी थी और जिंक 8% तक चढ़ा। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये तीन मेटल्स आगे जाकर भी आपको अच्छी खासी तेजी दिखा सकते हैं। सितंबर की अगर बात की जाए तो 15% की बढ़त हमने यहाँ पर कॉपर में आते हुए देखी है और 15% की तेजी एल्यूमिनियम और जिंक में ही है, और यही मेटल्स आगे जाकर भी बेहतरीन यहां पर आपको रिएक्शन दिखा सकते हैं। जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है, जो भी एक्सपोर्ट आया है इंडिया ने बखूबी इसको एब्जॉर्ब किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड यहां पर पकड़ती हुई नजर आई है, जिस तरह के इंसेंटिव्स और सब्सिडीज हैं। भारत यहां पर एशिया में अगर बात की जाए तो काफी एक ब्राइट स्पॉट की तरह से उभरा है और बाजार को लगता है कि नई माइंस बहुत जल्दी आ नहीं रही हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का काफी फायदा है, तो मेटल्स एज अ सेक्टर यहां पर अगले 2 क्वार्टर्स के लिए भी आपको बेहतर रिजल्ट दिखा सकता है। ओके, तो एक इंटरेस्टिंग आउटलुक, यानी कि तेज़ी की बस ये शुरुआत है, आगे और ये तेज़ी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। शरद, इस तेज़ी में आप किस स्टॉक के ज़रिए इस रैली को राइड करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे मनीषा ने कहा, हमने सितंबर में बस ट्रेलर देखा है, बड़ी तेज़ी तो अक्टूबर में आना बाकी है। मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ कि वाकई ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है चाइना में पिछले कुछ समय से काफ़ी बार ऐसे स्टिमुलस वगैरह अनाउंस किए गए हैं, बट वो स्टिमुलस जनरली जब आपकी पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो तो ऐसे स्टिमुलस शॉर्ट टर्म अपटिक तो प्रोवाइड कर सकता है, बट सस्टेनेबल मूवमेंट मुझे लगता है मुश्किल होगी। हालांकि जो बाइंग वगैरह वाली पॉइंट है और डॉलर की वीकनेस की पॉइंट है वो एक सब्सटेंशियल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, बट अगर एक्चुअल डिमांड नहीं रिवाइव होती है तो मुझे लगता है वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। और ये काफ़ी डेस्परेट मेजर्स हैं जो चाइना ने लिए हैं, तो वो हमें ये अंदाजा देता है कि रॉट कितना डीप है। तो मुझे लगता है डेस्परेशन काफ़ी ज़्यादा है और चाइना में अभी भी इससे ये उम्मीद लगाना कि ये एक फुल ब्लोन रिकवरी वहाँ जनरेट करेगा, उस पर मुझे थोड़ा डाउट है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अनलेस एंड अनटिल प्राइसेस यहाँ से बहुत अबनॉर्मली रैली करें अक्रॉस मेटल्स, मुझे नहीं लगता कि बेस मेटल्स में कहीं पे भी वैल्यूएशन बहुत सपोर्टिव है। मैं रादर इस रैली को यूज करूंगा एग्जिट करने के लिए, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड जो वैल्यूएशंस मैं देख रहा हूँ वहाँ कोई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। एल्युमिनियम प्रोबेबली एक सेफ स्पॉट हो सकता है, जो कि जो नए बिजनेसेस वगैरह आ रहे हैं उसमें डिमांड काफी रोबस्ट रह सकती है। तो हिंडाल्को, नैल्को, बट वहाँ भी बहुत ज्यादा अपसाइड देख पाना मुश्किल है। नैल्को में हो सकता है आपको 25-30 रुपए यहाँ से और अपसाइड मिल जाए, बट फंडामेंटली अक्रॉस द बोर्ड बहुत ज्यादा अपसाइड खोज पाना थोड़ा सा मुश्किल है लेवल्स पर। थोड़ी सी अपसाइड आगे और जाना आना मुश्किल लग रहा है फंडामेंटली, लेकिन जो मेटल्स की रैली है वो कुछ और ही बयां कर रही है। अनुज, यूजुअली जब इस तरह का
प्ले आता है तो डिफिकल्ट कॉल होता है कि क्या आप ज़्यादा पैसा मेटल स्टॉक्स में कमिट कर दें, क्योंकि ये साइकिल कभी भी और बहुत जल्दी से टर्न होती है। क्या ETF एक जरिया रह सकता है, क्या एक सेफ प्ले रहेगा? 100% हर्षदा, और ये भी मैंने पिछले हफ्ते आई थिंक चैनल पे कहा भी था कि अब आप एक बास्केट बनाएं। अब आप बास्केट नहीं बना सकते तो ETF इन केस ऑफ मेटल्स वो ETF है भी, एक तो ETF रिसेंटली लॉन्च हुआ था इंडेक्स फंड मेटल्स का। तो इसमें क्या होगा हर्षदा, आप देखिए, आप कह सकते हैं कि बड़ी ट्रेड तो निकल चुकी है यहाँ पे, एक हफ्ते में ऑलरेडी इतने बड़े मूव्स आ चुके हैं मेटल्स इंडेक्स में। इनफैक्ट एक बार मेटल्स इंडेक्स का 1 वीक का चार्ट रख देते हैं। लेकिन मेटल्स में क्या होता है ना, अच्छा मैं इस बात से सहमत हूँ शरद की कि चाइना ने ऐसे स्टिमुलस मेजर्स पहले भी उठाए हैं। पहले वाले स्टिमुलस मेजर्स और इस वाले स्टिमुलस मेजर में फ़र्क पता है क्या है? पहले मार्केट शायद सीरियस नहीं था उस चीज़ को लेकर कि मतलब मार्केट को लगता था कि शायद चाइना सीरियस नहीं है, हाँ। और रैली टिकती नहीं थी। आज शंघाई 10% ऊपर है। बाय द वे, कई लोग हैंग सेंग का ETF लेते हैं, वो ETF बहुत महंगा है, वो काफ़ी बड़ा प्रीमियम है उसका उसकी NAV के ऊपर, तो वो शायद एक सही अप्रोच नहीं हो। लेकिन अगर आप चाहें तो मेटल्स की जो बास्केट है, अब इसमें आपको करना क्या है, जो मैं सुबह भी अप्रोच बता रहा था वो बताता हूँ आपको। मेटल्स का, निफ्टी मेटल्स का एक 3 महीने का चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। इसने करीब लो बनाया था करीब 9,200 के आसपास, 9,200 के आसपास इसका लो था। अब हम आ गए करीब 10,200 पर, तो करीब रफली एक 1000 पॉइंट के करीब की रैली हुई है। 1000 पॉइंट की रैली हुई है जो कि करीब 10% है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रैली नहीं हुई है मेटल्स में अगर देखा जाए तो इस बास्केट पे करीब आप समझिए 5% के करीब का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 9,500 के करीब का मेटल्स इंडेक्स पे एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए और एक बास्केट में लॉन्ग हो जाइए। अगर वो 9,500 टूट गया तो आप 5% के लॉस के साथ बाहर। लेकिन अगर वो नहीं टूटा तो ये ट्रेड जो यहाँ से चलनी शुरू हुई है, हु नोज, हो सकता है मेटल्स यहाँ से 30, 40% भी भाग जाए। मार्केट में वैसे ही हंग्री फॉर आइडियाज़ इस समय, और कहीं आइडियाज़ मिल नहीं रहे, तो ये पॉसिबल है, हो सकता है इस समय कि मेटल्स में इस तरीके का मूव आ जाए। और मेटल्स में जब भी मूव मेटल्स में पार्टिसिपेट करने का तरीका यही होता है। पहली बात तो ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं हो सकते, हाँ। ये आपके ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकते हैं। और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में जैसे मैंने कहा अप्रोच यही रहेगी, एक जो करीब 5-6% का यहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और होप करें कि 25-30% की वो बड़ी स्विंग आपको इस बार मेटल्स में खेलने को मिल जाए बेसिकली। तो ये एक जरिया आपके लिए साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है कि आप मेटल के ETF पर नजर रखें, थोड़ा सा एक्सपोजर लेकर चल सकते हैं। अच्छा, एक वेरी क्विक कॉल शिल्पा जी मैं आपसे लेना चाहती हूँ NMDC पर। इस पूरे लिस्ट में वायदे बाजार का ये स्टॉक देखिए 4% ऊपर, पहले शिवांगी JSW स्टील दे चुकी है। NMDC क्या मौजूदा भाव पर भी आप लेने के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं हर्षदा जी। अगर आप देखेंगे तो NMDC 250 के ऊपर तो इसका एक फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएगा। इनफैक्ट इसने अपने पीयर्स के हिसाब से तो कम ही परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है फॉर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अभी भी मुझे लगता है 250-255 तो इसके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 270 भी बहुत ईजिली आ सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी लिया है, आप 240 को इसको आप ट्रेल कर दीजिए, या फिर आप फ्रेश भी ले रहे हैं तो 238 से 240 ये आपका एक इमीडिएट सब स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 270। ओके।